Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is epic. Epic means Mahakav. Epic means Mahakav. It is the biggest form of poetry. Epic क्या है? Epic is the biggest form of poetry. Epic जो है वो पोइट्री का सबसे बड़ा फॉर्म मीन स्वरूप है. पोइट्री का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? एपिक. क्यों है? क्योंकि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम. एपिक जो है एक लॉन्ग नैरेटिव कविता है, इसीलिए इसको कहा गया है इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री. The word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos means a poetic story. Epic शब्द जो है derived from the मतलब आया है, कहाँ से आया है? एशियंट ग्रीक एडजेक्टिव से. प्राचीन जो ग्रीक में एक एडजेक्टिव वर्ड था इपिकोस, जिसका मतलब होता है ए पोएटिक स्टोरी, उससे लिया गया है. एपिक वर्ड जो है ग्रीक एशियंट ग्रीक में जो एडजेक्टिव वर्ड था इपिकोस, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब था अ पोएटिक स्टोरी, एक कवितामयी कहानी. एक कहानी जो है जिसको कि कविता में लिखा गया. एपिक का में क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी लॉन्ग नैरेटिव पोइम, मैंने पहले लिखा, एक लंबी सी वर्णनात्मक कविता होती है जिसको कोई काव्य में लिखा जाता है, वही होता है एपिक. इट इज़ द सुप्रीम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. ये क्या है? सुप्रीम होती है, सर्वोच्च होती है ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. पोइट्री की जो भी फॉर्म्स है, जो भी स्वरूप है पोइट्री के, उनमें ये रचना जो है वो सर्वोच्च मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है. इट प्रेजेंट्स अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स. ये क्या करती है? प्रस्तुत करती है एक लंबी वर्णनात्मक कहानी को इन वर्ड्स मतलब कविता में. इसमें एक लंबी वर्णनात्मक कहानी को कविता में लिखा जाता है. इट हैज़ अ ग्रांड थीम. इसकी एक ग्रांड थीम होती है. ग्रांड का मतलब होता है भव्य, विशाल या शानदार. एक बड़ी उच्च कोट की भव्य, विशाल, शानदार इसकी थीम होती है. थीम का मतलब होता है कथा वस्तु. इट हैज़ अ ग्रांड पर्पज. इसका एक महान, एक बड़ा सा, एक भव्य, एक विशाल एक उद्देश्य होता है. ग्रांड थीम होगी तो उसको लिखने का उद्देश्य भी क्या होगा? भव्य ही होगा, विशाल एक उद्देश्य, एक बड़ा सा उद्देश्य होता है इसको लिखने का. इट हैज़ सबलाइम करेक्टर्स. इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो सबलाइम होते हैं. सबलाइम का मीन्स होता है उच्च कोट के, गंभीर करेक्टर्स, गंभीर पात्र होते हैं, उच्च कोट के इसके पात्र होते हैं. लाफ्टी इमेजिनेशन. लाफ्टी का मतलब होता है हाई, उच्च कोट की इसमें कल्पना का यूज किया था. इसका जो वर्णन, काल्पनिक जो वर्णन किया जाता है वो बहुत ही उच्च कोट का वर्णन किया जाता है, जो कि काल्पनिक होता है, लेकिन होता कितना है? बहुत ही उच्च कोट का होता है. हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वीपन्स. इसमें हाइपरबोलिक वर्णन किया गया किसका? वीपन्स का और बैटल्स का. वीपन मतलब शस्त्रों का, बैटल्स मतलब युद्धों का. हाइपरबोलिक एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार. हाइपरबोलिक का मीन्स हुआ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार. इसका एक एग्जाम्पल है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन माई लिटिल हैंड, जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात को कहा जाता है. जैसे कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया मतलब अरब देश का पूरा जो भी इत्र है, जो परफ्यूम है, विल नॉट स्वीट इन माई लिटिल हैंड, मेरे इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकता. क्या कहा गया इसमें? हाइपर अतिशयोक्ति, बात बढ़ा चढ़ा कर कह दी. क्या ऐसा संभव है? एक छोटी सी परफ्यूम की जो बूंद होती है उससे तो मतलब पूरा का पूरा रूम महक जाता है. एक हथेली की बात हो रही है, इसमें क्या है? बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है. तो वही चीज़ है हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वीपन. शस्त्रों का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया. बैटल्स युद्धों का वर्णन किया गया है. इट हैज़ विजिट्स ऑफ स्ट्रेंज लैंड. इसमें क्या है? यात्राएं दिखाई गई हैं. स्ट्रेंज एक विचित्र प्रकार की भूमि, एक विचित्र प्रकार की ज़मीन के बारे में वर्णन किया गया. एंड डिग्निफाइड लैंग्वेज. डिग्निफाइड का मतलब होता है गर्मामयी भाषा. इसकी जो भाषा है वो बहुत ही गर्मामयी, भव्य है, मतलब उच्च कोट की भाषा, अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है. बहुत उच्च कोट की भाषा का प्रयोग किया गया है. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्पीचेस. इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत, भावनात्मक स्पीचेस वर्णन किए, मतलब जो भी भाषा जो भी स्पीच दी गई है, जो भी भाषा टाइप की दिए गए, जो भी बोला गया है इसमें वो इमोशनल है और बहुत ही मजबूत मतलब हृदय को छू जाए, इस प्रकार की भावनात्मक स्पीचेस इसमें दी गई हैं. इन्वोकेशन इसमें देखने को मिलता है. इन्वोकेशन का मीन्स होता है आवाहन करना. इसमें आवाहन किया जाता है. एंड मॉरल प्रीचिज.
मॉरल प्रीचिंग की गई है इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन। मॉरल प्रीचिंग का मतलब हुआ नैतिक, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, शिक्षा देना। तो इसमें इन सबको दर्शा के इन सबका वर्णन करके क्या है, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण किया गया है, मतलब जन समूह को, पूरे सामान्य सभी लोगों को एक जनरलाइजेशन दिया गया, एक मॉरल प्रीच दी गई है, एक नैतिक शिक्षा दी गई है एक एपिक लिखने के माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर। ग्रेट महान एपिक जो है महाभारत, ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, ये हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है। महाभारत, महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास ने। ये क्या है, ये एक एपिक है, ये महाकाव्य है। रामायण, रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने। ये भी क्या है, ये दोनों महाकाव्य हैं। इलियड एंड ओडिसी, ये इंग्लिश लिटरेचर का, ये हमारे हिंदू रिलीजन के महाकाव्य हैं और ये इंग्लिश लिटरेचर का है। इलियड एंड ओडिसी ये किसने लिखा है, होमर ने लिखा है, मोस्ट फेमस। ये फर्स्ट महाकाव्य है इंग्लिश लिटरेचर में, इलियड एंड ओडिसी। होमर ने लिखा है। एनीड, जिसको कि वर्जिल ने लिखा है। नेक्स्ट है पैराडाइज लोस्ट और पैराडाइज रिगेंड, ये वर्ल्ड फेमस 2 एपिक माने जाते हैं जो कि जॉन मिल्टन ने लिखे। यहाँ ये वही जॉन मिल्टन है जो कि ब्लाइंड थे, अंधे थे, और इन्होंने ये 2 एपिक लिखे हैं, पैराडाइज लोस्ट और पैराडाइज रिगेंड। जॉन मिल्टन, जिनको कि आपने पढ़ा होगा 12th में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनकी फेमस एलजी है लेसिडस। तो इन्होंने ये 2 एपिक लिखे हैं, पैराडाइज लोस्ट और पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग को खो दिया और स्वर्ग को दोबारा से प्राप्त कर लिया। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन एक महाकाव्य लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉक एपिक। इसके बाद क्या आता है, मॉक एपिक। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एपिक एक महाकाव्य है। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। एपिक जो है एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है, एक महाकाव्य। इसके क्या होता है, इसका एक विशाल पर्पज होता है, ग्रांड थीम होती है, ग्रांड पर्पज होता है, सबलाइम कैरेक्टर्स होते हैं, लॉफ्टी इमेजिनेशन होती है, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन होता है, और उच्च कोटि की, लॉफ्टी इमेजिनेशन होती है, उच्च कोटि की कल्पना होती है, इन्वोकेशन होता है, आवाहन किया जाता है, इसमें सब कुछ उच्च कोटि का होता है। और मॉक का मतलब क्या होता है, मॉक का मतलब होता है उपहास। उपहास मतलब मजाक बनाना। मॉक का मतलब होता है उपहास या मजाक। तो मॉक एपिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें एपिक जो है, इसमें एपिक का उपहास किया गया है। मॉक एपिक में एपिक का मजाक बनाया गया है। जो मॉक एपिक लिखा गया है उसमें एपिक का एक तरीके से उपहास किया गया है। क्या होता है मॉक एपिक, इट इज़ अ पैरोडी ऑफ द रियल। पैरोडी का मतलब होता है छाया या कॉपी। पैरोडी का मतलब क्या होता है, छाया या नकल, मतलब कॉपी करना। तो इट इज़ अ पैरोडी ऑफ द रियल एपिक। मॉक एपिक क्या है, ये रियल एपिक जो वास्तविक एपिक है उसकी बिल्कुल नकल की गई है मॉक एपिक में। मॉक एपिक जैसे कि एपिक लिखा गया है वैसे ही सेम टू सेम उसकी नकल करके मॉक एपिक लिख दिया गया है। लेकिन मॉक एपिक में क्या है, एपिक का उपहास किया गया, उसका मजाक बनाया गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉक हीरोइक पोएम। इसको मॉक हीरोइक पोएम भी कहा जाता है। मॉक एपिक को क्या कहा जाता है, इसको मॉक हीरोइक पोएम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉक एपिक इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द एपिक। मॉक एपिक जो है वो कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट है किसका, एपिक का। मॉक एपिक जो है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एपिक का। मैंने बताया था उसकी नकल की गई है लेकिन उसका अपोजिट बिल्कुल मजाक बना दिया गया है एपिक का। एज ऑल द थिंग्स, उसकी सारी चीज़ों का मजाक बनाया गया है। जैसे कि थीम, उसमें उच्च कोट की थीम का वर्णन किया गया है, इसमें निम्न कोट की थीम का वर्णन। बिल्कुल तुच्छ थीम होगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हाई लेवल का, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लो लेवल का होगा। आर मॉकिंग किया गया, थीम और स्ट्रक्चर क्या किया गया, मॉकिंग किया गया, मीन्स उपहास किया गया। एंड रिडिकूल्ड इन ए मॉक एपिक। रिडिकूल्ड माने भी वही होता है उपहास करना, मजाक बनाना, हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाई गई है ना मॉक एपिक। एपिक की एक तरीके से मजाक बना दिया गया है मॉक एपिक में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं द एग्जाम्पल ऑफ द मॉक एपिक इन ग्रीक। ग्रीक में एक एग्जाम्पल, ग्रीक लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल है इसका मॉक एपिक का क्या है, बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस। एक युद्ध दिखाया गया है फ्रॉक्स का और माइस का। एक फ्रॉग मतलब मेढक का और माइस मतलब माउस, भाई चूहे और मेढक का युद्ध दिखाया गया। इज अ पैरोडी, ये एक नकल की गई किसकी, होमर का इलियड एंड ओडिसी। होमर ने जो इलियड एंड ओडिसी लिखा था, एक महाकाव्य लिखा था, बिल्कुल जो घटनाएं उसमें घटी है वही घटनाएं। जैसे इलियड और ओडिसी में उन्होंने जिन शस्त्रों का प्रयोग किया है, जैसे जिस जगह का यूज़ किया वैसे ही इन्होंने भी यूज़ किया है। लेकिन इसमें एक जो करेक्टर्स होते थे वो उच्च कोट की हैं, लेकिन इसके करेक्टर्स जो है बिल्कुल निम्न कोट के।
मैंने बताया था ना, हाई उच्च सबलाइम करेक्टर्स हैं, उसके उच्च कोट के सर्वोच्च करेक्टर है। इसमें क्या है, बिल्कुल निम्न कोट के करेक्टर्स है। एक फ्रॉग और माइस का बैटल बता दिया है, जबकि बैटल इसमें जो है उसके एक हाई लेवल का उसमें बैटल दिखाया गया है। और इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। ये आपकी आगरा यूनिवर्सिटी में चल भी रहा है, और ये एमए में है इस टाइम। एमए में रेप ऑफ द लॉक चल रहा है, जो कि किसने लिखा है, अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये मोस्ट फेमस पोइट हैं आपके न्यू क्लासिकल एज के, अलेक्जेंडर पोप हैं। इन्होंने एक मॉक एपिक लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है, लॉक, लॉक का मतलब होता है लट, बालों की एक लट। इसमें क्या है, बालों की एक लट का रेप हो गया। रेप का मतलब बालों की एक लट जो है वो काट दी गई है, बालों की एक लट जो है वो काट दी गई इसकी थीम है, और उस पर एक घमासान युद्ध हो रहा है। इसकी जो क्वीन है, जो प्रिंस, जो राजकुमारी, उसकी एक बालों की लट काट दी गई, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। इसमें इस प्रकार की थीम का वर्णन किया गया है। एंड एट लास्ट आई से स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल।